आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्राइड। ठीक है, तो देखते हैं हाइड्राइड क्या होता है। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, डाई हाइड्रोजन देखा था, डाई हाइड्रोजन बनाने की औद्योगिक विधि देखा था, और डाई हाइड्रोजन के रासायनिक एवं भौतिक गुण देखे थे, और क्या देखा था हम लोगों ने, डाई हाइड्रोजन का उपयोग देखा था। और आज हम लोग देखेंगे हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है देखते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन एवं विभिन्न तत्वों के संयोग से बने द्विअंगी यौगिकों को हाइड्राइड कहते हैं। द्विअंगी यौगिक कहने का मतलब है कि दो यौगिकों का मिश्रण, ठीक है, या फिर दो आयनों का क्या होना, मिश्रित होना। ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं, द्विअंगी यौगिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन एवं विभिन्न तत्वों के संयोग से बने द्विअंगी यौगिकों को हाइड्राइड कहते हैं, और यह अक्रिय गैसों से क्रिया नहीं करती। अक्रिय गैस कहने का मतलब है कि जो आपके आवर्त सारणी में समूह 18 है, उन तत्वों से क्या नहीं करती, या फिर गैसों से क्या नहीं करता, क्रिया नहीं करता है। और ये हाइड्राइड निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आयनिक अथवा लवणीय हाइड्राइड, सहसंयोजक अथवा आणविक हाइड्राइड और धात्विक हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन आयनिक यौगिक के साथ में जुड़ करके हाइड्राइड का निर्माण करेगा, तो ऐसे हाइड्राइड को आप क्या करोगे, बोलोगे, आयनिक हाइड्राइड बोलोगे। और जब हाइड्रोजन और किसी अन्य तत्व या फिर यौगिक के साथ जुड़ता है और सहसंयोजी बंध के साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होगा, तो इस प्रकार के हाइड्राइड को क्या बोलोगे, सहसंयोजक अथवा आणविक हाइड्राइड बोलोगे। तीसरा क्या है आपका, धात्विक हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन किसी धातु के साथ में जुड़ करके हाइड्राइड का निर्माण करेगा, तो ऐसे हाइड्राइड को बोला जाता है आपका धात्विक हाइड्राइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक क्या है, जल। जल क्या होता है आप सभी जानते हो, जल अथवा पानी। तो क्या होता है देखो, हाइड्रोजन अणु व ऑक्सीजन अणु के संयोग से जल का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। क्या बोल रहा है, आप लोग जानते हो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2। क्या होता है जल का फार्मूला आपका, H2O। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन अणु के संयोग से जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के दो प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, जैसे कि H2O तथा H2O2। H2O जो है आपका जल है, तथा H2O2 क्या है, आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। ठीक है, जल का अणु भार कितना होता है आपका, 18, एवं pH मान कितना होता है, 17 होता है। जल का अणु भार कितना होता है, बोला गया है आपका 18। 18 कैसे में हुआ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार लगभग 16 होगा, और इसका एक कितना होता है, 1 होता है। तो दो हाइड्रोजन है तो कितने हो गए, 2 जोड़ दो तो 16 में कितना जुड़ा, 2, तो कितना हुआ आपका 18। तो कितना होता है आपके जल के अणु भार 18। और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है आपका 7। बहुत छोटे छोटे क्लासों में भी आप लोग पढ़ के आए हो। अब देखते हैं इसकी जल अणु की संरचना, कि जल के अणु की किस प्रकार की संरचना हो सकती है। तो देखो, जल का अणु सूत्र H2O है। इसका केंद्रीय परमाणु क्या होता है आपका, ऑक्सीजन होता है, जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तथा परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 8 होता है। तो H2O है, हाइड्रोजन का 1s1 हुआ, और ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4 हो गया। तो इसका सामान्य अवस्था क्या होगा, ऑक्सीजन का सामान्य अवस्था इस प्रकार से होगा। उत्तेजित अवस्था क्या होगा, 8 है, 8 यहाँ पर 2, 2 4, और नहीं, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 2, 2 4 और 2 6। ठीक है, फिर संकरित अवस्था में क्या होगा, देखो, जो दो आपके हाइड्रोजन के अणु है, यह दो अयुग्मित कक्षकों में आकर के क्या होगा, युग्मित होगा, और यहाँ पर संकरण का निर्माण हो जाएगा। एक S है तो S, और 3p है तो sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या बोल सकते हो, जल में sp3 संकरण पाया जाता है। और इसके बाद देखोगे इस प्रकार से है, तो बंध कोण का मान 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, और इसकी आकृति अब क्या हो जाएगी, आपकी त्रिकोणीय होगी। हो रहा है आपका त्रिकोणीय, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो जल की संरचना
आकृति त्रिकोणीय होती है या ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय मतलब यह धन और ऋण आयन में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे जल के भौतिक गुण। जल के कौन कौन सा भौतिक गुण है। पानी आप सभी लोगों ने देखा है कि उसका क्या होता है, साधारण ताप पर शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन और क्या होता है आपका, स्वादहीन होता है। दूसरा, जल ध्रुवीय प्रकृति का होता है, मतलब कि वह प्लस और माइनस आयन में क्या हो सकता है, विभाजित हो सकता है। यह विद्युत का सुचालक होता है, मतलब जल में धारा प्रवाहित की जा सकती है। जल एक सर्वात्रिक विलायक है। विलायक मतलब कि बहुत सारी चीजों को घोलने का क्या करता है, काम करता है। जल का हिमांक जो है 273 केल्विन तथा क्वथनांक जो है 373 केल्विन है, इतना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई उसकी भौतिक गुण। अब आगे देखते हैं हम लोग जल के रासायनिक गुण। ठीक है, तो जल के कौन कौन सा रासायनिक गुण है, देखो पहला उभयधर्मी गुण। यह उभयधर्मी की तरह कार्य करता है। उभयधर्मी मतलब कि अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार दोनों के समान क्या करता है, व्यवहार करता है। इसमें अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे H2O है तो NH3 हुआ तो क्या बनाएगा, OH माइनस प्लस क्या हो जाएगा, NH4 प्लस। मतलब कि अम्ल और क्षार दोनों के समान क्या करता है, आपका व्यवहार करता है। इसीलिए इसमें जल में क्या पाया जाता है, उभयधर्मी गुण उपस्थित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला गुण। देखो दूसरा है आपका तापीय अपघटन। जल एक उच्च स्थायी यौगिक है जो उच्च ताप पर भी अपने तत्वों में कम ही विघटित होते हैं। मतलब कि इसका जो तत्व है वह विघटित नहीं होता है। ताप चाहे कितना भी बढ़ाओ, बहुत कम मात्रा में क्या होता है आपका, विघटित होता है। तीसरा है आपका आक्सीकारक प्रवृत्ति। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण H2O क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण यह आक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। जैसे कि यहाँ से सोडियम को एक्सेप्ट करेगा तो NaOH प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण इस पर आक्सीकारक गुण भी क्या होता है, पाया जाता है। अब चायक प्रवृत्ति। अब चायक की तरह इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति भी होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन मुक्त करना मतलब कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना। तो क्या हो रहा है, F2 फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके 4HF बनाया हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के कारण इसमें अपचायक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इसमें आक्सीकारक गुण और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के कारण इसमें अपचायक गुण भी क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका धातुओं से क्रिया। तो जल धातु में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करती है, आपका मुक्त करती है। जैसे H2O है, सोडियम के साथ क्रिया किया तो 2NaOH और क्या निकला आपका, H2 गैस बाहर हुआ। अगला है आपका अधातु से क्रिया। जल अधातु से क्रिया करके O2 गैस मुक्त करती है। जैसे Cl2 अधातु है आपका, हेलोजन ग्रुप, तो क्या बनाएगा 4HCl, 4 क्लोरीन है और 4 हाइड्रोजन है तो 4HCl और ऑक्सीजन गैस क्या कर रहा है, आपका यहाँ पर मुक्त कर रहा है। तो ये था अधातु के साथ में क्रिया। आगे दिया गया है जल के प्रकार। जल दो प्रकार के होते हैं, एक तो कठोर जल होता है और दूसरा होता है आपका मृदु जल। इसको आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, तो देखते हैं क्या होता है। तो जल के प्रकार में हम लोग पहला देखते हैं कठोर जल। कठोर जल क्या होता है, देखो वह जल जो साबुन के साथ अच्छे से झाग नहीं देता उसे कठोर जल कहते हैं। यह जल कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट लवण की उपस्थिति के कारण जल साबुन के साथ अच्छे से झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो कठोर जल किसको बोलते हैं, तो वे जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट के लवण उपस्थित होने के कारण इस प्रकार के जल में साबुन अच्छे से झाग नहीं देता है, तब उसको क्या बोलोगे आप, कठोर जल बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण है समुद्र का जल, नदी, कुआं आदि का जल हो सकता है। दूसरा है मृदु जल। वह जल जो साबुन के साथ अच्छे से झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम से मुक्त होती है। इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण है वर्षा का जल और अशुद्ध जल। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना तो देख लिया, दो प्रकार के होते हैं
कठोर जल और मृदु जल। आगे दिया गया है जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है उसके कारण से। तो जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है, एक तो अस्थायी कठोरता और दूसरा होता है आपका स्थायी कठोरता। तो अस्थायी किसको बोलते हैं? वह जल जिसे गर्म करके कठोर जल से मृदु जल में बदला जा सकता है उसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। मतलब कि जिसकी कठोरता को उबाल करके दूर किया जा सकता है, ऐसे जल को या फिर ऐसे कठोरता को अस्थायी कठोरता कहोगे। और स्थायी कठोरता किसको बोलोगे? देखो, वह जल जिसे गर्म करके कठोर जल से मृदु जल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलोगे? स्थायी कठोरता। और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को हटाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो स्थायी कठोरता जिसको उबाल करके दूर किया जा सकता है अस्थायी कठोरता, और स्थायी कठोरता जिसको उबालने के बाद भी उसको दूर नहीं किया जा सकता। तो आगे देखते हैं। अब आगे दिया गया है आपका और हम लोग जल के बारे में पढ़े, अब आगे दिया गया है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है आपका H2O2। तो क्या होता है? देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज, जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर H2O2 की खोज है, सन 1818 में एल जे थेनार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनका अणु सूत्र H2O2 क्या बोल रहा है? इनका अणु सूत्र H2O2 तथा अणु भार कितना है आपका? 34 है। अब देखो, ऑक्सीजन 2 है तो 1 के लिए 16 हो गया अणु भार, तो 2 है तो 32 और 2 हाइड्रोजन का तो कितना हुआ? 34। यह अल्प मात्रा में वर्षा के जल व वायुमंडल में क्या होता है? पाया जाता है या फिर उपस्थित होता है। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड का सामान्य परिचय। आगे देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड के भौतिक गुण। तो शुद्ध रूप में H2O2 एक गाढ़ा, तरल, गंधहीन तथा हल्के नीले रंग का होता है। ठीक है, गाढ़ा, हल्का गाढ़ा, तरल, गंधहीन तथा हल्के नीले रंग का होता है। स्वाद में कड़वा होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका गलनांक जो है 272.4 केल्विन तथा क्वथनांक जो है 423 केल्विन होता है, और यह -23 डिग्री पर ठोस में बदल जाता है। अगर टेम्परेचर इतना होगा -23 डिग्री सेल्सियस होगा तो वह ठोस में क्या हो जाएगा? परिवर्तित होगा। इसका घनत्व जो है 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, शरीर के संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि फोड़े की जैसी क्या हो जाएगी? आपके शरीर में निशान पड़ जाएगा अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड आती है हमारे संपर्क में, तब की स्थिति में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये तो उसका भौतिक गुण हो गया। आगे देखते हैं रासायनिक गुण के बारे में। पहला है अपघटन। H2O2 अस्थायी होने के कारण गर्म करने पर H2O तथा O2 में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। जैसे कि देखो 2H2O2 है तो 2H2O प्लस O2, तो उसी को बोला गया है गर्म करने पर जल के अणु और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है अम्लीय लक्षण। शुद्ध H2O2 अम्लीय प्रकृति के होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगर हम लोग शुद्ध हाइड्रोजन परऑक्साइड को लेंगे और लिटमस पेपर पर अगर उसका परीक्षण करते हैं तो वह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा, जिससे हमें यह पता चलता है कि H2O2 में कौन सा गुण पाया जा रहा है? आपका अम्लीय गुण उपस्थित होता है। ठीक है, तीसरा है ऑक्सीकारक गुण। H2O2 तुरंत विघटित होकर ऑक्सीजन मुक्त करता है, पहले रिएक्शन में हम लोग देख चुके हैं, अतः यह एक ऑक्सीकारक की तरह क्या करेगा? कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये तो उसका भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण हो गया। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, H2O2 के उपयोग हाथी दांत, ऊन, रेशम आदि के विरंजक के रूप में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। विरंजक मतलब जानते हो, कलर डाई करने के लिए, रंजक, विरंजक मतलब हटाने के लिए ना। दूध शराब के परीक्षण हेतु, शुद्ध दूध और शुद्ध शराब का पता लगाने के लिए, और लेड पेंटिंग्स को पुनः प्राप्त करने के लिए, और रॉकेट ईंधन में किया जाता है।
यह घावों, कानों व दांतों को साफ करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। और घरेलू एवं औद्योगिक में जल के शुद्धिकरण में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं। आगे दिया गया है आपका H2O2 का भंडारण, कि उसको हम लोग एकत्रित करके कैसे रख सकते हैं उसके लिए है। तो देखो, इसे टेफ्लॉन अथवा पॉलीथीन की बोतलों में रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए, टेफ्लॉन या फिर जो पॉलीथीन वाला बॉटल होता है उनमें रखना चाहिए। क्योंकि कांच के बोतलों का प्रयोग करने पर H2O2 खुरदुरी हो जाती है, मतलब उसके साथ में क्या कर लेगा, लेड के साथ में अभिक्रिया करके खुरदुरी हो जाएगा। इसे धूल कणों से दूर रखना चाहिए। और प्रकाश द्वारा H2O2 का विघटन रोकने के लिए बोतलें क्या होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, ताकि प्रकाश उस तक ना पड़े और उसका विघटन ना हो सके। थोड़ी मात्रा में स्थायी कारक जैसे ग्लिसरॉल मिला देने पर H2O की स्थायी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा समय तक बनी रहती है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर, क्या हाइड्रोजन चैप्टर था, जिसमें हम लोग जल पढ़े, हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़े और क्या है, डाई हाइड्रोजन पढ़े। तो इतना, ये तीनों टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका एस ब्लॉक के तत्व।